इतने बड़े बड़े बैरिकेड्स देखे मैंने मेरे जीवन में पहली बार 10-10 फुट के। हमारी बहन बेटियां सरपंच बनी हुई है, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। संसद तक सरकार किसी को भी नहीं बख्श रही है, बहुत ही क्रिमिनल टाइप सरकार है। और हम ये सत्याग्रह जेल भरो आंदोलन भी चलाएंगे, जिससे हम पूरे देश की जेल भी कम पड़ जाएं। इतने लोग कांग्रेस के साथ हैं। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी के इस अवसर पर जब भी कोई आवाज़ उठाता है तब ये बीजेपी सरकार उस पर मुकदमे दायर करती है। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और उसके बाद उस कानून को बदलने का प्रयास किया नरेंद्र मोदी जी ने। अगर ये हितैषी थे तो ये क्यों बदल रहे थे? जमीन अधिग्रहण के खिलाफ जो जमीन अधिग्रहण थी उसका कानून राहुल गांधी जी ने बनवाया था उस समय जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। और उसके बाद उस कानून को बदलने का प्रयास किया नरेंद्र मोदी जी ने। अगर ये हितैषी थे तो ये क्यों बदल रहे थे? लेकिन राहुल जी उसमें अड़ गए और इनको बदलने नहीं दिया गया। चारों तरफ हाहाकार, लूट खसोट और गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी के इस अवसर पर जब भी कोई आवाज़ उठाता है तब ये बीजेपी सरकार उस पर मुकदमे दायर करती है। नमस्कार, रहीना मलिक, प्रदेश सचिव महिला कांग्रेस से। आज हम जो ये सत्याग्रह पे बैठे हैं, जो राहुल जी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि वो संसद में आवाज़ उठाते थे पूरे देश के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए वो आवाज़ उठाते थे, ताकि वो आवाज़ ना उठा सके। इसलिए हमारे राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। और उसके लिए आज हम सत्याग्रह पे बैठे हैं और हमारा यह सत्याग्रह आज पूरे देश में चल रहा है। हर जिले में सत्याग्रह पे लोग बैठे हुए हैं और हम ये सत्याग्रह जेल भरो आंदोलन भी चलाएंगे, जिससे हम पूरे देश की जेल भी कम पड़ जाएं। इतने लोग कांग्रेस के साथ हैं और हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। ये सिर्फ कांग्रेसियों का सत्याग्रह माना जाना चाहिए या आम लोगों का भी, जिनके साथ ज्यादती हो रही है? ये पूरे देश का सत्याग्रह है, ना कि आम लोग का। पूरा देश राहुल गांधी जी के साथ है और राहुल गांधी जी जो कि गरीबों की, हर बच्चे की, बड़े की, बूढ़ों की, सबकी आवाज़ उठाते हैं और उनको आवाज़ को दबाने के लिए ये सत्याग्रह हमने उसी के लिए किया है। उनकी आवाज़ को दबाने के लिए अडानी के में जो बोला, उनको आवाज़ उठाई संसद में, उसके लिए ये भ्रष्टाचार सरकार उनके खिलाफ ये चालसाबाजी कर रही है। मैम, क्या आपको लगता है कि सत्याग्रह से मोदी सरकार में कोई हलचल होगी? क्या ये सारा देश देख रहा है और जिस दिन जब देश उठ जाता है, देश राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है, तो नेचुरल बात है कि मोदी जी को हारना पड़ेगा। उन्होंने किसान आंदोलन में भी ऐसा किया था, उन्होंने कानून तक बना दिए थे और उन कानूनों को उनको वापस लेना पड़ा था। आपकी कुछ से सट नहीं लग रही, चेहरे पे भी कुछ प्रॉब्लम है, क्या है? मैं भी सरकार के सामने आ गई हूँ और पुलिस का जो लाठीचार्ज हुआ था सरपंचों के ऊपर, उसके मेरी रिब टूटी है और मेरे फेस पे भी चोट आई है। उसकी वजह से 1 महीना हो गया, 1 तारीख को लगी हुई थी, आज 25 दिन हो गए हैं। तो इस तरह से आमजन लेकर संसद तक सरकार किसी को भी नहीं बख्श रही है, बहुत ही क्रिमिनल टाइप सरकार है। लो उठा के ले जाओ, मेरे को सदस्यता तो रद्द नहीं कर सकते, राहुल जी की कर दी अगर उन्होंने कहा तो। बहुत ही क्रिमिनल गवर्नमेंट है हमारे पास। मोदी जी होश में आओ। अगर आप क्रिमिनल कह रहे हैं, वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो फिर क्राइम कैसे रुकेगा अगर सरकार ही क्रिमिनल है?
क्राइम कहाँ रुक रहा है मैम? मैं हाँसी से हूँ, वहाँ पे हफ्ते में 3 मर्डर हो रहे हैं। हाँसी वैसे तहसील है लेकिन पुलिस जिला बना हुआ है, तो भी वहाँ पे हर रोज़ क्राइम है। पूरे हरियाणा के अंदर आप उठा के देखो, महिलाओं के साथ कितना क्राइम हो रहा है, आम लोगों के साथ कितना क्राइम हो रहा है, राजनीति डकैतियाँ चल रही है। पूरे हरियाणा मतलब पूरे देश के हालात ख़राब है। और ये दिखाएगा कौन? जो मीडिया है उसको दिखाना चाहिए, लेकिन मीडिया तो सरकार के इशारों पे चल रहा है। मैं दोनों सरकारों के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो इन सरकारों ने अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए ये जो भी किसी भी पार्टी का कोई नेता आवाज़ उठाता है, भाई बच्चों को रोज़गार दिया जाए, जैसे सरपंचों पे लाठीचार्ज हुआ, भाई सरपंचों के हक छीन लिए गए, इस तरह सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए सब हथकंडे जो ये उच्छेद कंडे हैं न्यायपालिका द्वारा या और किसी महकमे द्वारा ये हथकंडे अपनाए हुए है सरकार। तो क्या लगता है कि सत्याग्रह से कोई फर्क पड़ने वाला है सरकार पर? पूरा फर्क पड़ेगा। पूरे देश ने और प्रदेश ने मन बना लिया है इनकी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का। कर्मचारी वर्ग इनसे खुश नहीं है, व्यापारी इनसे खुश नहीं है, जमींदार इनसे खुश नहीं है। सरपंच होने के नाते क्या आपको भी कोई शिकायत है सरकार से? हाँ, शिकायत है। जो पंचायती राज संस्थाओं की पावर घटाई है और जो ये कि निंदनीय घटना थी कि जो लाठीचार्ज जो है वो काला दिवस था हरियाणा के लिए। मैं प्रजापति हनुमान वर्मा, कांग्रेस कमेटी का प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। और आज जो सत्याग्रह का क्यों हमें करना पड़ा, वो इसलिए करना पड़ा कि हिडन वर्ग का जो मामला था उसमें LIC का और SBI बैंक का जो मामला था उसको छुपाने के लिए जिस तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता भंग करी गई 2 साल के लिए। हमने तो ये सुना है कि कोर्ट के माध्यम से अगर कोई बात होती 3 साल की जब तक सज़ा ना हो तो ऐसी सदस्यता भंग करने का कोई प्रावधान नहीं है। किस तरीके से अनैतिकता और लोकतंत्र का हनन करके भारतीय जनता पार्टी ने ये काम हमारे नेता के साथ करा है। इसके लिए कांग्रेस ने आज पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में सत्याग्रह का प्रोग्राम रखा हुआ है। वैसे देखा जाए कि डेफेमेशन में तो आमतौर पे सज़ा 2 साल की तो मैक्सिमम सज़ा है, वैसे तो होती ही नहीं है आमतौर पर। ये पहली बार हुआ है कि आज तक जो है ना किसी के ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर हो और उसकी सदस्यता भंग हो, ऐसा पहली बार हुआ है। सदस्यता भी भंग हो, मुझे लगता है सज़ा भी शायद पहले कभी नहीं सुनने में आई। नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। ये नई परिपाटी को जन्म दिया है। अगर 2024 में लोग देख रहे हैं, भारत की जनता देख रही है, 2024 में जब कांग्रेस का राज आएगा, मैं तो एक बात मोदी जी से कहना चाहता हूं कि नई परिपाटी को जन्म ना दें। ये जो नई परिपाटी आपने करी है, हम तो कांग्रेस के लोग हैं, हम तो महात्मा गांधी जी को मानने वाले अहिंसावादी लोग हैं। हम लोग हिंसा हम करते नहीं, लेकिन नई परिपाटी को जन्म देना इसका मतलब कुछ ना कुछ आगे हो सकता है। हाँ, नहीं मतलब जो लोकतंत्र है वो तो ट्रेंड्स जो होते हैं, जो ट्रेडिशंस हैं उसी पे चलना चाहिए, लेकिन ये नई ट्रेडिशन जो डाल रहे हैं वो कुछ गलत है ही शायद, है ना? अच्छा, आप शायद पहले बीजेपी में थे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बीजेपी में था। मुख्यमंत्री ने मुझे ये कह के बीजेपी में लिया था कि हम आपको मुख्य धारा से जोड़ेंगे। मैंने तो जब देखा ना, जब जींद उपचुनाव में मैंने बीजेपी ज्वाइन करी थी, मुख्यमंत्री ने 3 बार हाथ मिलाया मेरे से। मैंने कहा ये सच्चा हाथ मिलाया क्या? मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको मेरे पे शक है। मैंने कहा मुख्यमंत्री महोदय, दूध का जड़ा छाछ को भी फूंक फूंक के पिया करें। मेरे कारण कि वहाँ 15,000 के करीबन वोट हमने डाइवर्ट कराए थे बीजेपी में, नहीं तो जेजेपी का साथी जीतता। पर उसके बाद मुख्यमंत्री का जो था, जिस तरीके से हमने देखा, कभी पिछड़ा वर्ग की बात करें, कभी व्यापारी की बात करें, कर्मचारी की बात करें, सभी पे कुठाराघात जैसे किया, तो मैंने बीजेपी को छोड़ने का काम किया और बोल के किया। मैं एक बात आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इतनी बड़ी बात, मनीष ग्रोवर जी वहाँ बैठे थे CM हाउस पे और CM साहब को क्रीमी लेयर के बारे में बात चली। मैंने कहा आप केंद्र की तर्ज पे क्रीमी लेयर कर दें, आपने ये दूसरा सिस्टम क्यों हरियाणा प्रदेश में कर दिया? जब मुख्यमंत्री ने जो बात कही वो बहुत बड़ी बात थी। कहा कि मैं ठीक हूँ, यहाँ मोदी गलत है। जिस आदमी के कारण वो सीट पे बैठे उसको ही गलत कह रहा है, तो इसका मतलब मेंटली उनका कुछ ना कुछ है।
ऐसे लोगों को ही शायद सीएम बनाया जाता है मोदी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, इसीलिए करा जाता है। एक बात और जोड़ना चाहूँगा, आंदोलन बहुत देखे हैं। 13 मार्च की बात थी, हम यहीं चंडीगढ़ में प्रदेश कार्यालय से नियर अबाउट 200 मीटर चले थे और वहाँ इतने बड़े बड़े बैरिकेड्स देखे मैंने मेरे जीवन में पहली बार। 10-10 फुट के। आप कहाँ जा रहे थे? हम राजभवन का घेराव करने के लिए जा रहे थे, हमें ज्ञापन देना था राज्यपाल को। जब हम जा रहे थे 200 मीटर पे ही जो है ना 10-10 फुट के बैरिकेड्स लगा दिए। जब हमने उस पर देखे कि 1-1 फुट के उस पर किले लगा रखे हैं, क्या हम आतंकवादी हैं? बहुत बड़ी बात है। ये क्यों दुरुपयोग कर रहे हैं सारी चीज़ों का? अगर हमें ज्ञापन देना था कोई, यानी जो इस तरह से किया जाता है, विज्ञापन लगा, बैरिकेड लगा दिए जाते हैं, तो ये तो मुझे लगता है सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। बिल्कुल बिल्कुल सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हैं। उनको पता है लोगों के जो टैक्स में पैसे आते हैं उसका सीधा सीधा दुरुपयोग है। जिस तरीके से हम वहाँ गए, जैसे ही सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी को अरेस्ट कर लिया और वो नियर अबाउट 2-2.5 फुट की जगह थी जिसमें रस्से लगा रखे थे। सांसद महोदय ने कहा कि आप आ जाओ, और जैसे हम आगे निकले, मैं जैसे निकला, मैंने पहली बार देखा कि लाठी चार्ज जब करते हैं तो पुलिस पहले चेतावनी देती है। वाटर कैनन की वहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी, वो चेतावनी देके वो सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन मैं जैसे निकला, ऐसा अनैतिक तरीके से लाठी चार्ज, मेरे दिल के तीनों तरफ पुलिस वालों ने खोद मारी, दिल के तीनों तरफ। मैंने तो मुख्यमंत्री को एक बात कही। हाँ बिल्कुल है जी, मैं दिखाता हूँ आपको मोबाइल में मेरी, इसमें आप देखें कि किस तरीके से उन्होंने मेरे खोद मार रखी तो है। वैसे चाहिए तो ये कि अगर आपने ज्ञापन देना है, देखें जी, तो ज्ञापन देना है अगर जी, तो बल्कि खुद ही आके ले लें। बिल्कुल। अगर आपने उसको आगे जाने के लिए नहीं देना है तो कम से कम ज्ञापन तो आके ले सकते हैं, उसमें से जो बातें सही हैं वो मानी जाती है। हमेशा से एक सिस्टम रहा है, ज्ञापन देने की जहाँ बात होती है तो ज्ञापन लेने के लिए कोई अधिकारी आ जाए, और ये हमेशा होता है। कभी आज तक ये नहीं देखा ये अनैतिक तरीके से लाठीचार्ज, खोद मारना। मैंने तो पुलिस से भी एक बात पूछी थी कि क्या आपकी ट्रेनिंग में ऐसा सिखाया जाता है कि किसी के खोद मारे? तो खोद से तो अच्छा था मुख्यमंत्री हमें जो है ना गोली मरवा देता। ये जेजेपी और बीजेपी सरकार इतनी अनैतिक सरकार हो चुकी है कि ये लोकतंत्र की हत्या करने जा रहे हैं। ये ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं उनको खत्म करने। आपके मतलब काफ़ी चोट लगी क्या उसके लिए? बिल्कुल, मेरे तीनों तरफ लगी। मैं यहाँ से फिर 6 सेक्टर का जो पंचकूला का हॉस्पिटल है उसमें मेरे को ले जाया गया, जहाँ दिल का डॉक्टर नहीं था, इसलिए मैं हिसार गया। अभी मैं बेड रेस्ट पे हूँ 21 दिन के लिए, लेकिन मजबूरियाँ होती है। डॉक्टर की तरफ से रिकमेंड किया? बिल्कुल, डॉक्टर की तरफ से 21 दिन के लिए बेड रेस्ट। लेकिन जब सत्याग्रह था तो फिर पुलिस कांग्रेस जन एक बात ज़रूर जानते हैं कि जब सत्याग्रह हो तो उसमें हमें शामिल होना पड़ता है। अब चाहे कुछ भी कर लें, हम रोड पे भी रोड जाम करने का काम भी करेंगे, बैठेंगे रोड पे, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे जनता दुखी हो, क्योंकि हम तो जनता को ठीक करने वाले लोग हैं। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं करा। सरपंचों पे लाठीचार्ज कर दिया, कभी कर्मचारियों पे लाठीचार्ज कर दे। मुख्यमंत्री को डर लगता है जब लोग मिलने आते हैं, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने आते हैं, तो मुख्यमंत्री उनको चंडीगढ़ में घुसने नहीं देते। मैंने देखा कि पंचकूला ही रोक लेते हैं, और सारों के साथ ऐसा होता है। आपने भी शायद देखा होगा मीडिया पे कि जब सरपंच वापस जा रहे थे तो किस तरीके से पीछे भाग भाग के उनके लाठीचार्ज कर रहे थे। वो लोग तो वापस जा रहे थे। ऐसा कृतज्ञ है, अगर कोई कर सकता है तो जेजेपी भाजपा सरकार ही कर सकती है, और ये 2024 में इनको भुगतना पड़ेगा क्योंकि जनता देख रही है। बिल्कुल बात सही। थैंक यू।